आपको बताने वाले हैं कि कैसे मैंने मेहंदी भिगोई और कौन बनाया और मेहंदी लगाई। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मेहंदी भिगोने के लिए आपको चाहिए मेहंदी। मेरे पास ये वाली है जो मैंने सुपर मार्केट से खरीदी थी लॉकडाउन शुरू होने से पहले। आप कोई भी मेहंदी, नूपुर की मेहंदी आती है, आई थिंक वो रेडीली बहुत जगह पे अवेलेबल होती है, तो वो आप ले सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए यूकेलिप्टस ऑयल। ये बहुत ही इजीली किसी भी मेडिकल पे अवेलेबल होता है, या आप Amazon से भी मंगवा सकते हैं। Amazon की अभी डिलीवरीज शुरू हो गई हैं, तो ये मैंने Amazon से मंगवाया क्योंकि ये कम था। और आपको चाहिए थोड़ी सी चीनी, पानी एंड मैं मेजरिंग मशीन हर चीज में यूज करती हूँ क्योंकि मैं मेजरमेंट्स को लेके थोड़ी सी स्पेसिफिक हूँ, इसीलिए सो मेजरिंग मशीन। सो लेट्स स्टार्ट। ये मैंने 50 ग्राम्स मेहंदी ली है। इसमें मैं लगभग 2 चम्मच चीनी डालूंगी अपने अंदाज से, और इसमें आपने पूरा 15 ml यूकेलिप्टस ऑयल डालना है। तो मेरे पास इसमें इतना सा ही बचा है, तो इसलिए मैं दूसरा भी यूज करूंगी। तो ये मैं पूरा डाल देती हूँ। तो ये हमने डाल दिया। इसे नीलगिरी का तेल भी कहते हैं, आप ये भी डाल सकते हो। कुछ लोग कहते हैं कि क्लोव ऑयल यानी कि लौंग का जो तेल है हम वो भी डाल सकते हैं। वो मैंने अब तक ट्राई नहीं किया, अगर आपने किया तो प्लीज बता देना उसके साथ कैसा लगता है। तो इसको हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे। $15 ml का मतलब होता है 1 टेबल स्पून। तो अगर आपके पास मेजरिंग कप्स है और आप वो यूज करते हो मेजरिंग स्पून, तो एक जो बड़ा टेबल स्पून है वो भर के भी आप डाल सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी, ज्यादा नहीं, कि हमें बहुत पतला नहीं चाहिए। ये थोड़ा लंबा और थका देने वाला प्रोसेस है, क्योंकि इसमें हम यही कोशिश करेंगे कि जो लंप्स हैं वो ना रहें। कोई भी गिठाने अगर हैं तो आप अच्छे से उसको पूरी तरह से डिसॉल्व कर दें, ज्यादा नहीं, क्योंकि कल जब हम इसका रैपर हटाएंगे, जब रंग आ जाएगा, उसके बाद भी हम इसे अच्छे से फेंटेंगे। और मैंने जो है वो साबुत चीनी यूज की है, शुगर, शक्कर, जो भी आप बोलते हैं। आप चाहो तो पिसी हुई भी यूज कर सकते हो, वो घुलने में आसान होगी। तो इससे ये जो ग्रैन्यूल्स इस वक्त दिख रहे हैं वो शुगर के हैं जो डिसॉल्व हो जाएंगे, तो नथिंग टू वरी। तो अभी मैंने ये अच्छे से फेंट दिया है। थोड़े से इसमें अभी भी गिठाने हैं, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो कल जब मेहंदी रंग छोड़ेगी और तब मैं डिसॉल्व करूंगी, तब सब खुल जाएगा। तो ये अच्छे से, मुझे मेहंदी की स्मेल बहुत अच्छी लगती है, और मैं बहुत ऐसी लड़कियों को भी जानती हूँ, मेरी को एक्टर्स बहुत सारी थी जिनको मेहंदी की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। तो आप बताइए आपको पसंद है या नहीं। सो ये हमारा मेहंदी का पेस्ट जो है वो रेडी हो चुका है। अब हमें चाहिए सेलोफिन रैप। ये काफी जरूरी है। अगर आपके पास सेलोफिन रैप नहीं है तो आप कोई भी पतला पैकेट, पन्नी, कुछ ऐसा ले लेना। तो पहले मैं इसे छोटा सा काटूंगी। और ये आपको इस तरह से रखना है कि ये मेहंदी और बोल को पूरा टच करे। ऐसे हल्के हल्के हाथ से डैप करना है, तो ये इस पे भी चिपक जाएगा, बोल पे भी, और मेहंदी को भी टच करेगा। ये मैंने कर दिया। अब ये बहुत अनोखा तरीका है जो मैंने भी सीखा है इंटरनेट से ही। आप एक टिश्यू लीजिए, उसको जैसे भी आप चाहते हैं वैसे फोल्ड कीजिए और इसको इसके ऊपर रख दीजिए। तो नेक्स्ट डे आपको रंग मेहंदी ने सही से छोड़ा है या नहीं, वो ऐसे पता चलेगा कि ये तरफ पूरा ऑरेंज हो जाता है। तो इससे समझ में आता है कि आपकी मेहंदी जो है वो एप्लीकेशन के लिए रेडी है। इसके ऊपर कोई भी वजन रखना है तो मैं ये बोल रखती हूँ, ये है। और अब मैं इसको ऊपर से दोबारा से रैप कर दूंगी ताकि अंदर हवा ना जाए और मेरी मेहंदी सूखे ना। वैसे ये बहुत काम की चीज है, ऑनलाइन मिलती है तो मंगवा लीजिए। आप
आपको फ्रिज में सब्जियां रखने में भी काम है। आजकल तो वैसे ही सब्जियां मिल रही है तो प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। ये मैंने अच्छे से इसको एयर टाइट कर दिया। ऑल्सो आप स्टील के बर्तन में भिगोएंगे तो ज्यादा अच्छा रंग आएगा। ये बहुत पुरानी बात है, मेरी मेहंदी टीचर भी ये, और ये स्टील का बर्तन गिरा। मेरे जो प्यारे से हस्बैंड है जो मुझे बहुत हेल्प करते हैं, ये शोएब, वो अभी किचन में बर्तन धो रहे हैं तो ये उनकी आवाज है। सो ये हमारी मेहंदी रेडी है एंड यूजुअली 15 से 16 घंटे काफी होते हैं, बट इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप पूरे 24 घंटे इसे भीगने दें, क्योंकि हमने इसमें कोई केमिकल ऐड नहीं किया है, इसलिए उतना वक्त लगेगा। और उसके बाद आप कोन बनाएं और मेहंदी लगाएं और इस तरह से रंग आ जाएगा। सो अब मेहंदी तो हमने रख दी है एंड कल इंशाल्लाह वो एकदम रेडी होगी और कलर बहुत अच्छा आएगा। रानी है तो आज मैं आपको वही बताने के लिए आई हूँ। सो चलिए मेहंदी लगाते हैं। अभी काफी वक्त हो गया है और अभी काफी टाइम हो गया है और जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो साइड में पूरा ऑयल है वो प्रॉपर ऑरेंज कलर का है, मतलब हमारी मेहंदी ने बहुत ही खूबसूरत रंग छोड़ा है। सो स्टार्ट करें। मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या लिया है मैंने। मेहंदी का कोन बनाने के लिए सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ दूध का पैकेट लिया है मैंने। ये ऑब्वियसली बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है। इसको अच्छी तरह से धो के और जब आप कट करेंगे तो ध्यान रखना ये पैकेट इस तरह से होता है और यहाँ पे जॉइंट होता है, तो वो जॉइंट को ही आपको कट करना है, वरना वो जॉइंट अगर आपके कोन के बीच में आएगा तो आपका कोन खराब हो जाएगा, इसीलिए उस तरह से। एंड ये मैंने गलती कर दी कि मैंने दूध निकालते हुए इसको ऐसे काट दिया, आप ऐसे काटेंगे तो और अच्छा है। सो दूध का पैकेट अच्छी तरह से धो के सुखा के, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, एक सीजर, सेलो टेप, इसको इसमें डालने के लिए स्पून या बटर नाइफ, जो भी आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मैंने मेहंदी लगा ली थी, एक्चुअली मुझे ट्राई करना था कि मेहंदी सही जमती है, नहीं होता है, कलर आता है, नहीं आता है। एंड जैसा मैंने आपको कहा था इस पे हल्का सा स्टेन आ जाएगा तो ये हमारी मेहंदी अच्छी तरह से रेडी है। तो हाँ, मैं आपसे कह रही थी कि वैसे तो मैंने ट्रायल एंड एरर के लिए अपने हाथ पे मेहंदी लगा ली थी, लेकिन ये अभी थोड़ी सी डल हो गई है तो मैं इसको दोबारा लगा लूंगी, क्योंकि ईद के लिए तो मेहंदी लगानी ही है। तो बचपन से ये सब टिपिकल लड़कियों वाले शौक बहुत ज्यादा रहे हैं। मेहंदी मैंने लगाना सीखा था जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी। 8th की जब समर हॉलीडेज थी पुणे में, तब मैंने मेहंदी लगाना सीखा था और मैं जाती थी एंड इट वॉज अ सोर्स ऑफ पॉकेट मनी फॉर मी। फिर जब मैं अच्छा खासा लगाने लग गई थी तो मेरी जो मेहंदी टीचर थी उनको जब ऑर्डर्स मिलते थे तो मुझे साथ में लेके जाती थी, तो वो मुझे पार्ट्स बना के देती थी और मैं अंदर फिलिंग करती थी, तो वो मेरे पॉकेट मनी का बहुत अच्छा खासा सोर्स था। मैंने ये सब बहुत किया है। मैं थर्मोकॉल की कार्टून्स बनाती थी, अगर आपने मेरे कोई इंटरव्यूज देखे होंगे तो मैंने कईयों में मेंशन भी किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था ये सब। एंड मैं देखती हूँ वैसे कई आप लोग भी बहुत अच्छी मेहंदी बनाते हैं। एंड हाँ, अभी मेरी प्रैक्टिस थोड़ी छूट गई है, ऑब्वियसली इतने साल हो गए, बट आई थिंक ठीक ठाक लगा लेती हूँ। सो अभी हम कोन बनाते हैं। आपको कि आई थिंक कुछ 5 हैं अभी जस्ट लास्ट सेंड हुई है और उसके बाद में बंदी आप देख सकते हैं। फिर ऐसे भी काफी बेटर होता है क्योंकि आपने कौन पकाया है वो कुछ गलत हो जाए, बेटर है क्या नहीं जल्दी देख करके। सो ये इसका एक मिनट करके इस तरह से अगली वाले में आप रोल करोगे और अंदर की यहाँ का एक वाला एंड इधर उसको आपको अंदर बाहर करके एडजस्ट करना है कि आपको आपका कोन का जो टिप है, जो होल है वो फिट है। सो ये मेहंदी मैंने बताया था कि जब भी आपको बनाओ तो ऐसा होना चाहिए कि आपने जरूरत पड़े, आपने से वो मेहंदी थोड़ी सी खराब जाएगी। ओके, नाउ परफेक्ट। अब मैं टेस्ट करूंगी, ठीक है। एंड एक बहुत ही छोटा सेलवेट का पीस लेना है और इसको एंड ये ऐसे करना ये हो जाएगा। नेक्स्ट जो एक मेन चीज है, अगर आपको ये अंदर दिख रहा है, ये देखिए मैं इस तरह से अंदर से सी करना, अंदर का देना होगा।
जब मैं अंदर का नहीं होगा और नहीं होगा जो है ये मैं यहाँ से निकाल दूंगी ताकि मैं कोन सॉरी और इसमें बनूं तो वो निकलेगा। इसलिए कई बार अपने कोन को देखने लगा कि टाइम हो रहा है। किसी ने लास्ट वीडियो में बहुत स्वीटली कमेंट किया है कि येस क्लोव ऑयल इज डज वर्क, सो थैंक यू सो मच। मैं नेक्स्ट टाइम जब मेहंदी भिगोऊंगी तो मैं डेफिनेटली क्लोव ऑयल ट्राई करूंगी। सो कोन रेडी है, मैंने अच्छी तरह से इसको टेप लगा के पैक कर दिया है। अब इसको फिल करेंगे और इसी वैसे हम लोगों के लिए चीजें इतनी कन्वीनियंट हो जाती है ना, क्योंकि सारी चीजें बाहर मिल जाती हैं, तो हमको आदत हो जाती है हर चीज बाहर से लेने की। लेकिन घर पे खुद चीजें बना के उनको यूज करने का और फिर उनका रिजल्ट देखने का मजा ही कुछ और है। एटलीस्ट मेरे लिए तो बहुत स्पेशल है। हम अब भी उसी मिडिल क्लास मेंटालिटी के लोग हैं कि वो छोटी छोटी सेविंग्स, वो छोटी छोटी मेहनत करके खुद से जो चीजों के रिजल्ट मिलते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। सो ये मैंने कोन जो है वो मेरा रेडी हो गया है पूरी तरह से। इसको पैक करना बहुत जरूरी होता है अच्छे से। एंड अभी मैं इसी के ऊपर एक क्यूट सी कोई डिजाइन। सो चलिए स्टार्ट करें। यहाँ नहीं, वहां आराम से बैठ के गोद में कुशन लेके उस पे हाथ रख के फिर लगाती हूँ ताकि थोड़ी और अच्छी लगे। वैसे ही प्रैक्टिस नहीं है। ओके चलो। अभी आज मैं कोई डिजाइन देख के नहीं बना रही हूँ, मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ बिकॉज ऑलरेडी इसकी हल्की हल्की छाप है। तो मैं सिर्फ सेंटर पकड़ के एक अरेबिक काइंड का डिजाइन बनाने की कोशिश कर रही हूँ। एंड इसीलिए मैं कुछ देख नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे ऑलरेडी इसमें ब्लेंड करना है। और अगर देखने बैठो तो एक अच्छा नहीं लगता, फिर दूसरा अच्छा नहीं लगता, तो बहुत वक्त हो जाता है इसलिए। अरे वाह, नॉट बैड दीपिका, काफी स्मूथ और अच्छे से निकल रही है मेहंदी। मतलब मैंने सारा काम ढंग से किया है, मैंने भिगोई भी अच्छे से है। एंड ऑफ कोर्स जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये वाली जो पाउडर्ड मेहंदी मैं लेके आई हूँ वो बहुत ही अच्छी है। तो इसीलिए आई थिंक सबसे ज्यादा अनोइंग होता है अगर आपका कोन जो है वो सही ना हो, क्योंकि एक तो आप स्ट्रगल कर रहे होते हो अच्छी मेहंदी लगाने, डिजाइन लगाने के लिए, ऊपर से अगर कोन खराब हो जाए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अब मुझे ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या लगाऊं, तो मैं वापस यही रिपीट कर देती हूँ। आई थिंक फ्लावर एंड ये अम्बी, मैं इसे अम्बी बोलती हूँ, आई डोंट नो आप लोग क्या बोलते हो। ये सबसे ज्यादा टिपिकल एंड सबसे कन्वीनियंट मेहंदी ऑप्शन होता है ना। तो आप सब लोग ये तो जानते हो कि मुझे मेहंदी लगाना कितना पसंद है। लास्ट ईयर शूट की वजह से जब मैं नहीं लगा पाई थी तो आप में से कितने लोगों ने अनगिनत मैसेजेस किए थे कि क्यों नहीं लगाई। बट जब शूट चल रहा होता है तो हम नहीं लगा पाते। ऑब्वियसली इट्स प्रोफेशनल रीजंस, क्योंकि शो में अगर कंटिन्यूटी ना हो तो अच्छा नहीं लगता, कैरेक्टर वाइज गलत हो जाता है। तो मुझे तो जब मौका मिलता है, जैसे ही मैं किसी शूट से फ्री होती हूँ या अगर मैं घर पे होती हूँ, अगर कोई रीजन ना भी हो तो मैं ऐसे ही मेहंदी लगवा लेती हूँ। मुझे बहुत बहुत पसंद है और मुझ में इतना पेशेंस है कि मैं किसी अच्छे को ढूंढ के अच्छे से अच्छी डिजाइन बनवाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आता है अगर मेरी मेहंदी कोई खराब लगा दे तो। आप लोगों के साथ भी ऐसा है क्या? इज योर लव फॉर मेहंदी सो क्रेजी? और इस बार जैसे हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो आई एम श्योर आप में से कई लोगों ने ऑलरेडी कुछ ना कुछ कर लिया होगा, कुछ ना कुछ तैयारी कर ली होगी। तो क्या किया है, कैसे किया है, प्लीज कमेंट्स में थोड़ा बताइए, बड़ा मजा आता है पढ़ने में।
नॉट बैड ना। इसे मेहंदी आने का फायदा तो है कि आप कभी भी जब भी आपका मन करे तो आप लगा सकते हो। थोड़ा सा नुकसान भी है ना क्योंकि जिसे आती है उसकी ड्यूटी लगेगी कि घर में सबको लगाना है, स्पेशली ऐसे टाइम पे जब और कोई ऑप्शन नहीं है तो लगाना ही पड़ेगा। सो अभी मैं मुझे ये तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन आई थिंक इसमें कुछ और करना चाहिए ना हमको। सो मैं यहाँ से एक लाइन लूंगी। शूट चल रहा होता था और शूट पे कोई भी ऐसा मौका मिलता था ना कि कोई शादी हो रही है या तो मेरी या किसी और की शादी हो रही है तो मेहंदी लगा सकते हैं, तो मतलब मैं तो इसे पागलों की तरह, और मैं स्पेशली बोलती थी प्रोडक्शन वालों की कि उनको बुलाना, वो अच्छी मेहंदी लगाती हैं। अब जैसे ससुराल सिमर का शूट कर रही थी मैं, एंड फलक जो थी उसकी शादी हम लोग शूट कर रहे थे, जो ऑन स्क्रीन प्रेम की सिस्टर प्ले कर रही थी उसकी। एंड फलक भी मेहंदी के लिए उतनी ही पागल है जितनी की मैं। तो हम दोनों ने पहले खत्म किया सीन पूरा खत्म करवा लिया कि आप शूट कर लो। उसके बाद हम दोनों आंटी को पकड़ के एक एक कोने में बैठ गए कि अच्छे से सुकून से लगाओ ताकि खूबसूरत लगे। और फिर मेहंदी लगाना तो एक चीज है, लेकिन उसके कलर आने के लिए जो मेहनत होती है वो एक अलग चीज होती है, वो भी करनी पड़ती है। तो वो भी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे कि ये मेहंदी जो मैंने भिगोई है ये पूरी तरह से नेचुरल है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। तो आपको इसे रखना होगा 5-6 घंटे, उसके बाद उखाड़ने के बाद इसे भीगने नहीं देना है कम से कम 13-14 घंटे। So yeah, all the best. Okay, and we are done. मैंने बहुत ही सिंपल सी अपनी तरफ से ट्राइड एंड टेस्टेड डिजाइन बनाई है आप लोगों के लिए ताकि मेरी बेइज्जती ना हो। So that's it.